लेक्चर फाइल। चलो, तो एक एक करके मैं लेंथ निकालते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सपोज ए बी सी और ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। इसका del1 एरिया, इसका del2, तो पूरा डेल एरिया जो होगा, पूरा इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया अगर प्लस कर दूं, del1 प्लस del2, और एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू, यहाँ पे एडी का लेंथ कुछ ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए, एंगल बाइसेक्टर है तो इसे एल ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बी सी साइन ए, नहीं क्या, ये और इंक्लूडेड एंगल ए है बी सी, इसका एरिया क्या होगा सी एल और इंक्लूडेड एंगल a/2 है, तो हाफ सी एल साइन a/2 प्लस हाफ एल बी इस वेले के लिए साइन a/2, तो क्या कुछ कॉमन आ जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, बी सी साइन ए इज इक्वल टू एल कॉमन ले लेता हूँ, बी प्लस सी और क्या साइन a/2। अभी साइन ए के बदले क्या लिख सकता हूँ, बी सी 2 साइन a/2 और कॉस a/2 इज इक्वल टू एल बी प्लस सी इंटू क्या साइन a/2। साइन a/2 को कैंसिल कर दो, एल का वैल्यू ट्वाइस बी सी बाय बी प्लस सी इंटू क्या कॉस a/2। तो अगर ए से तुमने, अगर इसे नॉर्मली एल ले दे रहा हूं, कि अगर तुमने ए से एंगल बाइसेक्टर खींचा तो उसका लेंथ क्या होगा, ट्वाइस बी सी बाय बी प्लस सी कॉस a/2। नंबर 2, लेंथ ऑफ मीडियन। अब लेंथ ऑफ मीडियन में क्या कर सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये और ये सेम है, मुझे ए एम का लेंथ चाहिए, तो ए एम का लेंथ को अगर मैं एक्स ले लूं तो ये बी हो गया सी। तो देखो कॉस सी को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, कैसे, कॉस सी को मैं निकाल सकता हूं ट्रायंगल ए एम सी से निकाल सकता हूं, कॉस सी इज इक्वल टू ए एम सी में, मतलब ये वाला, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लेंथ a/2, ये a/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a/2 का डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स सी। और इस चीज को तुम ट्रायंगल ए बी सी से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या ट्वाइस बी सी, सी सी कैंसिल हो गया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इससे तुम्हारे पास x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2 रूट ओवर ऑफ ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये, तो इस पैटर्न को देखो, मैं इसे एक्स ए बोल रहा हूँ, क्यों, ए के ऊपर, तो एक्स ए का लेंथ क्या आया 1/2 ट्वाइस बी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस जिसके ऊपर था ए स्क्वायर। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि मीडियन अगर मैं वर्टेक्स बी से बनाऊंगा तो ये 1/2 रूट ओवर ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आगे चलो, उसके बाद कुछ डिस्टेंसेस को याद रखो, जैसे अगर तुम ए बी सी और ये मीडियन खींचते हो तो ये सेंट्रॉइड है, तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ
सेंट्रॉइड विद वर्टेक्स, मतलब एजी का लेंथ। तो मुझे तो मालूम है ये कौन से रेशो में डिवाइड करता था, 2, तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ एडी, मतलब 2/3 इंटू एक्स ए। एक्स ए का वैल्यू ऊपर तुमने लिखा ही था, क्या था, 2/3 इंटू 1/2 रूट ओवर ऑफ 2b² 2c² माइनस a²। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टाइसेस, मतलब अगर मैंने ये एक ट्रायंगल खींचा तो ये मेरा इन सर्कल है आई ए बी सी, मुझे आई बी का लेंथ चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, ये आर हो जाता है। ये लेंथ तो मुझे मालूम है b/2, तो मुझे मालूम है कि आई बी साइन b/2 आर होता है, इसलिए आई बी का लेंथ आर कॉसेक b/2। वैसे अगर मैं आई ए का लेंथ पूछूं तो ए से ड्रॉप कर रहे हो, बी से b/2 था, तो ये आर इंटू कॉसेक a/2। तो ये सब फॉर्मूला अगर याद होगा तो उससे फायदा ये होता है कि इस टाइप के जो सम्स होते हैं अब वो सम्स डायरेक्टली हो जाते हैं। ये सब लिख लोगे, हाँ। इफ आई इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आई ए आई बी आई सी तो हो तो गया, क्योंकि आई ए का लेंथ क्या था, आर इंटू क्या, कॉसेक a/2। आई बी का लेंथ क्या था, आर इंटू क्या, कॉसेक b/2। तो डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर ए, या ये वाला सम। पर क्या देखो क्या बोल रहा है, लेट AD be the median of triangle ABC। AEN AF दोबारा मीडियन आ गया, मीडियन ABD ADC। AD का लेंथ M1 है, AE का लेंथ M2 है, AE का लेंथ M3 है, तो A² निकालना है। तो तुम सबको निकाल सकते हो ना, जैसे मेरा कहना है कि क्यों ना हम ट्राइंगल्स अच्छे से देख ले। तो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो गया, A/2। ये लेंथ कितना हो गया, A/2। तो ये लेंथ कितना हो गया, ये A/4 A/4। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि ट्रायंगल एबीसी में क्या बोल सकते हो, और एक बार ड्रॉ कर लो ना। ड्रॉ करने में जाता क्या है, ए बी सी, ये एडी है, एडी का लेंथ m1 था, तो m1² का फॉर्मूला था 1/4 ट्वाइस m1, मतलब ए से है ना, तो ये तो डायरेक्टली ट्वाइस b² ट्वाइस c² माइनस a² था। अब ट्रायंगल ए बी डी में बोलो, क्योंकि ए ई जो है वो इसका मीडियन है। ए बी डी में बोलो तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए² क्या हो जाएगा, ए² हो जाएगा 1/4 ऑफ क्या, ए बी और ए डी के टर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा AB², 2 टाइम्स ऑफ AB², 2 टाइम्स ऑफ AD² माइनस BD²। तो ये हो जाएगा 1/4, 2 टाइम्स ऑफ AB², मतलब AB, मतलब ये AB तो तुम्हारा लेंथ C था, तो C ट्वाइस C², AD², ये है AD², पुटअप कर दो, माइनस BD का लेंथ कितना है, BD का लेंथ तो A/2 है, नहीं क्या, वैसे ही M3²। और उसके बाद फिर ऑप्शन में डाल के देख लो कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और सी तो एक ही है, ये आंसर है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो निकाल के देख लेना।
करके देखो। इनर ट्रायंगल एबीसी, साइज दिया हुआ है जी सेंट्रॉइड, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल जी ए बी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, जी इसका सेंट्रॉइड है और जी ए बी का एरिया चाहिए। तो सेंट्रॉइड जो होता है इसे तो 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए जी बी ए जी सी होगा, नहीं क्या? सर्कम रेडियस निकालना है एजीसी का ना, तो इसलिए सर्कम कैपिटल रेडियस का फॉर्मूला क्या था? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 आर। तो इस वाले का मैं कह रहा हूँ आर ऑफ ए जी सी ट्रायंगल का। तो ये ए बी सी यहाँ पे क्या क्या साइड्स है, मेरे पास आर का फॉर्मूला था ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल। तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा एक लेंथ ए जी, फिर हो जाएगा जी सी, फिर हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए जी सी। अब निकाल लो सब। एजी कैसे निकलेगा? एजी का लेंथ अभी मैंने निकाला था, क्या था? एजी का लेंथ था 2 बाय, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में 2/3 ऑफ एडी। एडी जो होगा वो क्या था? वो तो लेंथ ऑफ मीडियन था, निकाल लो ऊपर के फॉर्मूला से, सब पुटअप करके देख लेना। हाँ, (5√13/12) आएगा। वो तो निकाल सकते हो ना, मतलब एडी का तो लेंथ हम निकाल लोगे, ऊपर वाला मीडियन वाला जो फॉर्मूला था उससे एजी का लेंथ निकाल। ठीक है, आगे चलो। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। इसका मतलब अगर मैं एक ऑर्थो सेंटर बनाऊंगा तो मुझे एच बी का लेंथ चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल में जरा देखोगे क्या, ये 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर है, तो ये एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस सी। तो ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी एच एम में मुझे बी एच निकालना है डिवाइडेड बाय बी एम। क्या होगा? बी एच बाय बी एम हो जाएगा तुम्हारे पास सेक 90 माइनस सी। तो बी एच का वैल्यू क्या हो गया? बी एम इंटू सेक 90 माइनस सी क्या हो जाएगा? कॉसेक सी। अब बी एम क्या निकाल सकते हो, सोचो किसी ट्रायंगल में, ध्यान से देखो। बी एम किस ट्रायंगल का पार्ट है? क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? तो बी एम डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये तो साइन बी हो जाएगा। तो इसलिए बी एम का वैल्यू क्या लिख सकते हो? ए बी का लेंथ क्या हो गया? सी, तो ये सी साइन बी हो जाएगा। तो बी एम हो गया सी साइन बी इंटू कॉसेक सी। कॉसेक सी और सी ये मिलके क्या देगा? सी बाय साइन सी, नहीं क्या? अगर ये नीचे चले जाए, मगर सी बाय साइन सी का वैल्यू क्या था? ट्वाइस आर इंटू साइन बी। तो ये ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स बी से, तो वर्टेक्स ए से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्वाइस आर साइन। अब ये अगर तुम जानते हो तो यहाँ से अब और भी इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हो। जैसे अब तुम निकाल सकते हो कि तुम्हें अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर रूट ओवर ऑफ 1 - 8 cos A cos B cos C होता है। क्यों? ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे कहीं पे ऑर्थो सेंटर है, ये 90 डिग्री ले लेता हूं, तो यहाँ पे कहीं पे ऑर्थो सेंटर है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेता हूं, यहाँ पे कहीं पे सर्कम सेंटर है, जिसे वो से दिखा रहा हूं। मुझे एचओ के बीच में लेंथ चाहिए,
मुझे बीओ का डिस्टेंस पता है, ये कैपिटल आर है क्योंकि ये सरकम सेंटर है। ये बीएच का डिस्टेंस अभी तुम लोगों ने निकाला, क्या निकला था? ट्वाइस आर कॉस है ना, ट्वाइस आर साइन है, तो ट्वाइस आर साइन बी के साथ है, ऑर्थो सेंटर के साथ। ओबी का लेंथ तो आर ही हो जाएगा क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर ही ओ है। तो अब ये एंगल निकाल सकता हूं क्या? ये एंगल देखूं अब, ये सी होने के कारण ये वाला जो एंगल है, ये रेड वाला जो एंगल है, ये 90 माइनस सी होगा। एंगल एच बी सी जो होगा वो 90 माइनस सी होगा। जब एक तुम सरकम सर्कल बनाते हो तो तुम ये तो जानते हो ना कि ये जॉइंट अगर सेंटर से जॉइंट कर दोगे, ये अगर ए है तो ये क्या था? तो आई से ये 90 डिग्री, तो ये एंगल ए, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस ए। तो मतलब एंगल ओ बी सी जो होगा वो क्या होगा? 90 माइनस ए। ये जो एंगल बचा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा जो हो जाएगा एंगल एच बी सी माइनस एंगल ओ बी सी, मतलब ए माइनस सी। तो ये ट्रायंगल को अगर मैं टेलीस्कोपिंग कर दूं तो मुझे क्या मिला? ये बी है, ये एच है, ये ओ। मुझे एच ओ का लेंथ निकालना है, मुझे बी एच का लेंथ मालूम है ट्वाइस आर साइन बी, मुझे ये मालूम है कैपिटल आर, और ये मुझे मालूम है कितना? ए माइनस सी। तब एच ओ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच, ये यहाँ पे तो कोसाइन लगा सकते हो ना, क्योंकि ये तो एच बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, नहीं क्या? एच बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर और इंक्लूडेड -2 टाइम्स ऑफ एच बी इंटू बी ओ इंटू कॉस ए माइनस सी। तो एच बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, बी ओ स्क्वायर क्या? आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच बी के बदले ट्वाइस आर साइन बी, बी ओ के बदले आर, और ये कॉस ए माइनस सी। तो यहां से अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे 4 साइन स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 साइन बी कॉस ए माइनस सी। यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा ना, बी एम बाई ए बी साइन भी थोड़ी ना होगा, कॉस भी होगा ना। ये कॉस होगा, करेक्शन कर देना। हाँ, मतलब ऑर्थो सेंटर का जो डिस्टेंस है, हाँ, कॉस से कॉस बी के टर्म में होगा। तो फिर इसका मतलब गड़बड़ यहाँ पे हो गया। ये कॉस है, 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 मतलब आर स्क्वायर इंटू 4 कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस 4 कॉस बी कॉस ए माइनस सी। तो अब ब्रेक करो ना, कॉस बी कॉस ए माइनस सी में तो फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हो ना। मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये सब को छोड़ दूं, ब्रेक करके पुट अप करके देख लेना ना, वो जो जैसे हम लोग करते थे। तो इसलिए एच ओ का जो वैल्यू होगा वो आर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए कॉस ए कॉस बी कॉस सी होता है। तो वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर अगर निकालोगे तो ये रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर, ये खुद एक बार निकाल के देखना, क्योंकि सब ये एग्जैक्टली ऊपर जैसा बनाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये सब डिस्टेंस को याद रखना है।
2 मिनट। और डिस्टेंस बिटवीन, ऊपर हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर अगर निकालोगे तो ये होगा √ओवर ऑफ ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब जगह वही करना है। हाँ, मतलब ट्रायंगल ले लोगे, जैसे मैं सर्कम सेंटर में अगर बोलूं तो सर्कम सेंटर बोलो, ये ओ ले लेना, ठीक है, ये ए ले लेना, ये बी ले लेना, ये सी ले लेना। सर्कम सेंटर के लिए नहीं निकलता तो मुझे बोलना, ये आई इन सेंटर ले लो, ये सर्कम सेंटर ले लो। अब बी आई का लेंथ ऊपर मैंने दिया था r इंटू कॉसेक b/2 दिया था। बीओ का लेंथ कैपिटल आ रहा है, ये एंगल निकालने का कोशिश कर लेना, क्योंकि तब फिर OI स्क्वायर इज इक्वल टू और कंडीशन प्रॉपर्टी लगाना होगा। तो एक रिजल्ट, एक ट्रायंगल है ABC में, जब तुम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब निकालते हो ना, इसे पीरियड ट्रायंगल कहते हैं। ये M ले लेता हूँ, ये N ले लेता हूँ, ये K। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करोगे, ये ब्लू वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ज्वाइन करोगे तो जो ट्रायंगल मिलता है उसे पीरियड ट्रायंगल कहते हैं। पीरियड ट्रायंगल के अगर तुम इसके प्रॉपर्टीज का तुम पास्ट ईयर में बहुत ज्यादा सम्स नहीं देखोगे, मैं इसलिए उसे स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ओलंपियाड टाइप में पीरियड ट्रायंगल बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं डेफिनेशन देके छोड़ रहा हूँ कि अगर तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करोगे तो जो ट्रायंगल मिलता है उसे हम पीरियड ट्रायंगल कहते हैं। ये एक सम देखते हैं, करके देखो क्या बोल रहा है। Let D lies on the line segment AC such that ABD, अगर ये थीटा है तो DBC ये भी, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। AB का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब C का वैल्यू, BC का वैल्यू मतलब A का वैल्यू 16 दिया है, BD का लेंथ दिया हुआ है। देखो तो BD का लेंथ क्या दिया हुआ है, 2 cos थीटा, मगर एंगल बाइसेक्टर का लेंथ अभी हमने देखा था, तो A और C के टर्म मिलोगे तो 2 टाइम्स ऑफ AC डिवाइडेड बाय A प्लस C cos B/2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। सबका वैल्यू दिया हुआ है मेरे ख्याल में, A4 दिया हुआ है, ये तो पुट अप करके देख लेना, इससे तो अब आ ही जाएगा ना। cos थीटा, इससे किसका वैल्यू B/2 ही तो cos थीटा है ना, तो इससे cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो चलो